क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा तरीका पाइथन डिक्शनरी बनाने के लिए गलत है? नॉट वैलिड वे टू क्रिएट अ पाइथन डिक्शनरी। ए में बता रहा है कि एक वेरिएबल है और यहाँ पे एक डिक्शनरी दे दी गई है। परफेक्टली सही है, ये यही तरीका तो सबसे आसान है डिक्शनरी बनाने के लिए। बी में डिक्ट नाम का फंक्शन है और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल सही काम करेगा ये। सी में लिस्ट है और टपल के फॉर्म में हमारे पास डिक्शनरी के एलिमेंट्स से, बिल्कुल ये काम करेगा, ये भी सही है। डी में यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट को दूसरा कांस्टेंट, दैट इज पाइथन के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को एक इंटीजर कांस्टेंट असाइन करने की कोशिश की गई है, विच इज रॉन्ग। इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के कारण डी हमारा रॉन्ग हो जाता है। सो डी इज द राइट आंसर विच इज रॉन्ग, मीन्स इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे डिक्शनरी नाम की एक डिक्शनरी है और इसके पास 3 आइटम्स हैं। फॉर इन डिक्शनरी, तो फॉर यहाँ पर है तो ये तो ट्रू देगा आंसर। यस, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 60। आउटपुट पूछ रहा है इसका। डिक्शनरी बनाया है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 59 में था और डेल डिक्शनरी डिलीट कर रहा है डिक्शनरी को, तो इनमें से कौन सा सही है? डेल डिलीट्स द एंटायर डिक्शनरी, बिल्कुल सही है ये। डेल फंक्शन जो होता है पूरी 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 डिक्शनरी को ही समाप्त कर देता है, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। और सेकंड ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट, नहीं भाई, डेल तो है। डेल डिलीट्स द की इन द डिक्शनरीज, और ये बोलता है डेल डिलीट्स द वैल्यू इन द डिक्शनरी, तो नहीं नहीं, ये तो सब कुछ खत्म करेगा, की और वैल्यू सब खत्म कर देता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 एक आउटपुट का क्वेश्चन है। इसके पहले भी आउटपुट के एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हमको मिले, लेकिन दिस वन इज बेटर। ये क्वेश्चन जो है ना, ये समझने योग्य क्वेश्चन है और इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा और लूप का ट्रेस भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले एक खाली डिक्शनरी है ए, ठीक। सेकेंड लाइन में इंडेक्स पर आ गया 1 और वैल्यू पार्ट में भी आ गया 1, ठीक हो गया। ये हमारी एक सिंगल एलिमेंट की डिक्शनरी बन गई लाइक दिस। फिर इसको बोलता है कि ए के की पार्ट में स्ट्रिंग 1 डाल दो, ठीक है, ये तो अपेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके वैल्यू पार्ट में 2 रख दो। अभी डिक्शनरी हमारी ऐसी हो गई है। फिर बोलता है ए के की 1, इंडेक्स की जो 1 है उसमें उसके वैल्यू पार्ट में 1 और ऐड कर दो, तो ठीक है, इसका वैल्यू पार्ट हो गया 2। काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। फॉर आई इन ए, आई हमारा होगा 1, की पार्ट काउंट में जुड़ जाएगा ए के ith इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ith इंडेक्स तो हमेशा की होती है, की वैल्यू होती है, तो इसका जो वैल्यू पार्ट है 2 वो हमारा 0 में ऐड हो गया, तो 0 + 2 विच इज 2। नेक्स्ट इटरेशन, अभी एक एलिमेंट और है हमारे पास, इसका भी 2 काउंट के साथ जुड़ जाएगा, काउंट की वैल्यू थी 2, तो अब इसमें एक 2 और ऐड हो गया 4 काउंट की वैल्यू। प्रिंट बोलता है काउंट करो, तो आंसर हमारा होगा 4। 62 में भी हमारे पास एक आउटपुट का क्वेश्चन है। टेस्ट नाम की ये डिक्शनरी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है इसका की और वैल्यू पेयर डेल टेस्ट 1। तो की 1 हमारी डिलीट हो गई, क्या यहीं पे डिलीट कर दे? ठीक है, चलो यहीं पे डिलीट कर देते, ये खत्म हो गया। अब डिक्शनरी हमारी बच रही है इतनी। फिर बोलता है टेस्ट 1 असाइनमेंट ऑपरेटर डी। अब 1 नाम की तो है नहीं, तो अब एक नई की बन के और उसकी वैल्यू पार्ट जो है वो है डी अपर केस, ये आ गया, डिक्शनरी हमारी ऐसी हो गई। फिर बोलता है टेस्ट का 2 भी डिलीट कर दो, तो 2 की भी हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई। अब बची इतनी है। प्रिंट बोलता है कि लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी नेम टेस्ट। अब इसकी लेंथ 2 ही है, 2 ही एलिमेंट की है, ठीक। वापस ले आए इसको पहले जैसा। क्वेश्चन नंबर 63, खाली डिक्शनरी है, ठीक, और इसमें ए नाम की आ गई और उसकी वैल्यू हो गई 1। लिख के बता दें? ठीक है, चलो मैं इसी को ठीक करता हूँ। तो ए नाम की ये जो डिक्शनरी है उसमें एक की आ गई ए और उसकी वैल्यू पार्ट में आ गया 1। बी में अब एक सेकंड एक और की जोड़ रहा है ये, चूंकि बी है नहीं ना, बी अगर होता तो अपडेट हो जाता, लेकिन बी है नहीं, तो ये की हमारी ऐड हो जाएगी और उसके जो वैल्यू पार्ट में एक लिस्ट है 2
3 4। ये परफेक्टली सही है क्योंकि वैल्यू पार्ट तो मूटेबल होता है, तो मूटेबल में हम लिस्ट को तो डाल सकते हैं क्योंकि लिस्ट भी मूटेबल है। लेकिन याद रखना हमेशा कि लिस्ट को कभी हम की पार्ट में नहीं ला पाएंगे क्योंकि लिस्ट होता है मूटेबल, और की में किसी वैल्यू को, किसी डेटा टाइप को रखने का जो नियम है वो ये है कि कोई भी डेटा टाइप आप रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, वेरिएबल रख सकते हैं, टपल रख सकते हैं, जो कि इम्यूटेबल हो। अभी इस प्रकार से हमारी बन के तैयार हो गई है। बोलते हैं प्रिंट करके बताओ भाई क्या होगी डिक्शनरी, तो अभी तो सामने दिखाई दे रही है, बता दीजिए क्या होगी। ये है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 65। 64 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। डिक्शनरी के विषय में गलत क्या है। ए द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज, बिल्कुल सही है ये तो। बी द की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, की से वैल्यू एक्सेस होती है, वैल्यूज से की नहीं एक्सेस होती है। डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होती हैं, ये भी गलत है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ठीक है डिक्शनरी म्यूटेबल है, ऑल्दो म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों है, की पार्ट इम्यूटेबल होता है, वैल्यू पार्ट म्यूटेबल होता है, लेकिन ठीक है चलो म्यूटेबल है तो ये गलत नहीं है, ऐसे ही बोला जाता है इसको। तो बी एंड सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स। 65 में एक डिक्शनरी है, कहता क्या पहले देख लेते हैं। इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ डिक्शनरी, इनमें से कौन नहीं है। ये तो ठीक है, ये सही है। ये डिक्ट फंक्शन लिस्ट को डिक्शनरी में बदल रहा है। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये की और वैल्यू पेयर दे दिए गए हैं, लिस्ट के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिक्ट फंक्शन आराम से इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा विद 1 एज अ की एंड ए एज अ वैल्यू, 2 एज अ की एंड बी एज अ वैल्यू। यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि एक तो डिक्शनरी के ब्रेसेस लगाए हुए हैं, कोलन की जगह कॉमा है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो ये इंटायरली सिंटेक्स इसका रॉन्ग है। ठीक, और ये खाली डिक्शनरी का तो ठीक है, चलो ये खाली डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी तो इससे बन जाएगी, तो सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। आउटपुट पूछ रहा है, ये हमारी डिक्शनरी है, फॉर आई जे इन ए डॉट आइटम्स। अब ये ए डॉट आइटम्स है ना, ये की और वैल्यू दोनों निकाल के हमको देगा एक एक आइटम की, और की पार्ट हमारा आई में चला जाएगा और वैल्यू पार्ट हमारा जे में आ जाएगा। तो 1 और ए पहली बार में प्रिंट होगा, फिर इसके बाद 2 और बी, ये सही है, ये बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 67। वंस अगेन बोलता है आउटपुट बताओ इसका। ये हमारी डिक्शनरी जिसका नाम है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है, डॉट गेट 1 4। पुरानी चीज़ है, कई बार हम लोग इस फंक्शन को देख चुके हैं, गेट फंक्शन को, तो इसका आंसर होगा ए। 4 तो तब रिटर्न होगा जब 1 नाम की ये की हमारी डिक्शनरी में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 नाम की हमारी डिक्शनरी में है नहीं, तो अगर की हमारी डिक्शनरी में नहीं है तो गेट फंक्शन ये ऑप्शनल वैल्यू, जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ना, ये रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर की मिल जाती है तो फिर उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो 1 तो की है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। आउटपुट पूछ रहा है, ये डिक्शनरी है ए डॉट गेट 5 4, ये तो वही चीज़ हो गई जो मैंने अभी आपको समझाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में। 68 में ये जो गेट फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, ये 50, ये 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है डिक्शनरी, मतलब 5 नाम की नहीं है डिक्शनरी में। अब ऐसी हालत में ये 4 रिटर्न होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी 4। अब 68 क्वेश्चंस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, डू इट योरसेल्फ में करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें, पॉज करें और आंसर लिखें इसका। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें और इसके चारों ऑप्शंस को भी देखें, आंसर लिखें। अपडेट मेथड को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है अपने थ्योरी सेक्शन में। 71 के भी ऑप्शंस में तुम लोग के सामने ले आता हूँ, ये 71 के ऑप्शंस हैं, आंसर लिखें। 72 में भी ये ऑप्शंस हैं हमारे पास।
73। ठीक है, थोड़ा सा समय कम हो इसलिए मैं तेजी से स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको पॉज करके भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। 74, 75, 76, 77, और ये हैं इनके आंसर्स विद द एक्सप्लेनेशन। सिक्सटी एट, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 एंड 77 के आंसर्स। आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़े से असर्शंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 का असर्शन कहता है डिक्शनरीज इन पाइथन आर मुटेबल। ठीक है, मानते हैं। रीजनिंग में कहता है द डेटा इनसाइड अ डिक्शनरी इज स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर्स एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर और ए का आपस का रिलेशन नहीं है भाई। सो आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे मोटेबल और इमोटेबल के विषय में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए वहां पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, तो आइटम्स इन द डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। बिल्कुल गलत है, ऑर्डर्ड है। वी मे नॉट गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी had entered the data initially in the dictionary। भाई अनऑर्डर्ड का मतलब तो यही होता है। सो ए इज फॉल्स एंड बी इज ऑल्सो, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आर जरूर एक्सप्लेनेशन है ए का अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता है। 79, डिक्शनरी इज अ मैपिंग ऑफ की टू वैल्यूज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अ डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड कोलन सेपरेटेड पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, डिक्शनरी मैपिंग भी होती है और डिक्शनरी को हम क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द explanation of correct explanation of A। Question number 80, mutable type dictionaries internally store elements through immutable keys। हाँ ठीक है, कीज तो immutable होती हैं, बिल्कुल सही है ये। Reason, in every key value pair key must be of immutable type always to facilitate internal mapping of the elements। बिल्कुल सही है and R is the correct explanation of A। Question number 81, जरा मैं क्लियर कर दूं क्योंकि स्क्रीन के बाहर जा रहा है ये। इन पाइथन अ की शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड विद इन द डिक्शनरी। बिल्कुल सही है, डुप्लीकेट कीज तो हो ही नहीं सकती हैं। रीजन, वाइल क्रिएटिंग अ डिक्शनरी अ की एंड इट्स वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय अ कोलन। बिल्कुल सही। एंड द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। बिल्कुल सही है। ऑल द कीज वैल्यू पेयर आर एनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ये भी सही है, ऑल द की वैल्यू पेयर्स आर। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आर और ए का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये तो डिक्शनरी क्रिएट करने का है, वहां पे ये की के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग चलेंगे आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। D1 नाम का ये डिक्शनरी है और इसके पास दो आइटम्स है। वेल ठीक है, सही है। नेक्स्ट लाइन में ये कहता है कि ये D1 का एज, बिल्कुल एज नाम की है, उसकी वैल्यू 27 कर दो। ये 27 मैंने कर दी। ठीक, फिर बोलते हैं D1 की एड्रेस की। अब D1 में एड्रेस नाम की तो है नहीं और उसको वैल्यू बोलता है दिल्ली दे दो। तो अगर हमारे पास की नहीं है तो की अपेंड हो जाएगी, सिंपल। तो ये की हमारी आ गई यहाँ पर और उसको ये वैल्यू भी मिल गई। इस प्रकार से हमारी डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। अब बोलता है D1 आइटम्स, तो आइटम में एस नेम अमन, एज 27, एड्रेस दिल्ली, ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। तब हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। डिक्ट आइटम्स और टपल के रूप में एक एक आइटम हमारा एज अ लिस्ट शो हो जाएगा। वापस ले आते हैं इसको पुराने फॉर्म में ऐसे। क्वेश्चन नंबर 83, ये डेटा है
डिक्शनरी का नाम है, प्रिंट करता है, बोलता है प्रिंट कर दो भाई। अब इसमें क्या खास बात है, कुछ भी नहीं खास है, ऐसी प्रिंट हो जाएगी ये, बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन नंबर 84, डिक्ट वन नाम की डिक्शनरी है और इसकी ये वैल्यूज आप देख सकते हो। फॉर आई इन डिक्ट वन, आई की वैल्यू सबसे पहले होगी आर, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे होगा जी और उसके बाद होगा बी। ठीक, प्रिंट आई, तो की प्रिंट करवा रहा है ये, सबसे पहले आर प्रिंट होगा, फिर जी प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा आर जी बी, आर जी और बी, बस ऐसे। क्वेश्चन नंबर 85, राइट द करेक्ट आउटपुट। आई इन सिंपल, ठीक है, डिक्शनरी के फॉर्म में कुछ ऐसे इस टाइप का दिया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऑल्दो ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आई को लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और एंड पर स्पेस नहीं होगी, सेम लाइन में आउटपुट आएगा। तो ये सिंपल इस प्रकार से हमको दिखाई देगा, ये हमारा हो जाएगा एस लोअर केस में और उसके बाद लग जाएगा हैश स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर इसके बाद आई भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा इन द ब्रेसेस और इसके बाद लग जाएगा हैश। सारे एलिमेंट्स एम पी एल ई बिल्कुल इसी प्रकार से आते चले जाएंगे हमारे इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 86, एम नाम की डिक्शनरी है, गेट वन, ठीक है, वन तो आंसर होगा टू, क्योंकि ये वन तो है हमारे पास, तो इसी का वैल्यू पार्ट हमको शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, डी नाम की डिक्शनरी है, एल नाम का ये खाली लिस्ट है, के वी इन आइटम्स डी डॉट आइटम्स, ठीक है, तो की वैल्यू हो जाएगी वन और वी की वैल्यू हो जाएगी ये स्ट्रिंग वाला वन। फर्स्ट इटरेशन में अंदर बोलता है कि इफ ओ इन वी, अगर वी नाम की इस वैल्यू में ओ है, वन में ओ है, वेरी गुड, तो ये अपेंड हो जाएगा इसकी की लिस्ट में, इस लिस्ट में ये अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन और इसके बाद लग जाएगा कॉमा, दूसरा टू में भी ओ है तो इसकी भी की आ जाएगी यहाँ पर लाइक दिस, थ्री में ओ नहीं है तो फिर ये नहीं आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, प्रिंट एल की वैल्यू होगी बिल्कुल ऐसे ही आप इसको शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आउटपुट क्या होगा, डी मंथ दिसंबर एग्जाम प्री बोर्ड, ठीक, अब मंथ में जनवरी आ जाएगा, दिसंबर हट जाएगा और एग्जाम नाम की हमारे पास नहीं है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है, तो लोअर केस का एग्जाम तो है लेकिन अपर केस का एग्जाम नहीं हमारे पास, तो ये एग्जाम यहाँ पर हमारा आके अपेंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, और बोलता आइटम्स शो करो भाई, तो ये हमारे डी डॉट आइटम्स, तो डी डॉट आइटम्स इस प्रकार से हमारे प्रिंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे पहले ये हमारी खाली डिक्शनरी हो गई, अब इसको मैं सॉल्व करते हुए चलता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ये हमारी खाली डिक्शनरी बन चुकी है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। अब पहली की हमारी है एक टपल, बिल्कुल सही है, टपल कैन बी द की बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल और इसकी वैल्यू आ गई है 8। फिर उसके बाद दूसरी टपल भी हमारे पास डिक्शनरी में हमारी ऐड हो गई यहाँ पर और इसकी वैल्यू भी हो गई 10। इसके बाद तीसरी टपल भी आ गई इन अ की पार्ट और इसको वैल्यू भी मिल गई दैट इज 12, ठीक। अब ये डिक्शनरी हमारी बनके तैयार होगी जिसका नाम है माइडिक्ट, सम की वैल्यू 0 है और के इन माइडिक्ट, के शुरू करेगा सारी की को विजिट करना, ठीक, और के का जो वैल्यू पार्ट है वो सम में ऐड होता चला जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं एमसीक्यू में, तो बहुत आसान सा है ये। फिर तो सारे के सारे वैल्यू पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, 8, 10 और 12, 30, सो आंसर विल बी, यहाँ पे तो हमको 30 मिलेगा और प्रिंट माइडिक्ट, तो माइडिक्ट हमारी इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी, यही हमारा आउटपुट होगा और आउटपुट आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखने की कोशिश करना है जैसे कि आउटपुट हमको मिलने जा रहा है। 2 लाइन में आएगा, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करके और वहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये आउटपुट में हमारे, तो ये और इसके नीचे आएगा हमारे पास, पहले सम है ना, तो पहला हमको सम चाहिए, सम हमारा 30 हो जाएगा और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा दूसरी लाइन में प्रिंट करेगा, मीन्स आउटपुट देगा अगर एंड इज इक्वल टू स्पेस या एंड इज इक्वल टू कुछ नहीं लगा हो तो। फिलहाल यहाँ पे एंड इज इक्वल टू तो है नहीं, तो फिर अलग अलग लाइन में हमको ये मिलेंगे हमारे आउटपुट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, D1 ये डिक्शनरी है, चेक कर लो भाई ठीक से बनी है, हाँ ठीक बनी है, और ये हमारी D2 नाम की डिक्शनरी है। फिर बोलता है D1 इज ग्रेटर देन D2, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि डिक्शनरी में ये ग्रेटर देन ऑपरेटर बिल्कुल नहीं काम करता है बिटवीन द डिक्शनरीज
वेरिएबल्स, बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो हेंस एरर मिलेगा, और वो भी कौन सा एरर, टाइप एरर। सो आंसर विल बी द टाइप एरर। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। ये खाली डिक्शनरी बना देगा एक, ठीक। अब खाली डिक्शनरी के लेफ्ट नाम के की वैल्यू हो जाएगी लेस देन, और फिर उसमें दूसरा आइटम भी आ जाएगा जिसकी की होगी राइट, और उसकी वैल्यू पार्ट में हो जाएगा ग्रेटर देन की स्ट्रिंग। प्रिंट लेफ्ट एंड राइट और राइट एंड लेफ्ट, ये सिंगल क्योट्स में है, तो ये अपने आप में पूरी की पूरी स्ट्रिंग हो गई है। अब यही प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, कुछ नहीं, सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगी सीधे सीधे एज इट इज। बस ये स्ट्रिंग वाले सिंगल क्योट्स या डबल क्योट्स हट जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, बस ये। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। D1 नाम की डिक्शनरी है, वेल है। प्रिंट होगा सबसे पहले डिक्शनरी कंटेंट्स, तो हमको आउटपुट में सबसे पहले क्या मिलने जा रही है, ये मैसेज मिलेगी। पहला आउटपुट लिख लीजिए, ये होगी फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एक लूप है, फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज। भाई फॉर एक्स इन D1 लिखे या एक्स इन D1 डॉट कीज, मिलेगी हमको कीज। तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड की को विजिट करेगा नेक्स्ट इटरेशन में, और थर्ड टाइम इसको विजिट करने जा रहा है, ठीक है। चलो पहली बार तो हमारे पास x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हमको मिला सबसे पहले प्रिंट करो x, तो x तो हमारा 5 है, ठीक। अब उसके बाद बोलता है D1 के x, तो D1 का x क्या है, नंबर, तो यहाँ पे ये नंबर प्रिंट हो जाएगा, और एंड इक्वल टू स्पेस लिखा हुआ है, तो अगला प्रिंट भी हमारा मिलने जा रहा है यहीं पर। अगले प्रिंट में बोलता है कि वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बार और प्रिंट कर दो, तो ये नंबर, फिर नंबर, और फिर नंबर, 3 बार आ गया। प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है ना, अगर हम दो चीजें भी एक साथ प्रिंट करा रहे हैं सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में, तो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, किंतु मल्टीप्लाई में तो ये बिल्कुल जोड़ के देगा ऐसे। अब आपको पता चल गया कि अगला आंसर ए, यहाँ पे मिलेगा हमको ए, और हाँ अगला आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि की वैल्यू मिलेगी विच इज ए, फिर उसके बाद लिखेगा स्ट्रिंग, ठीक, और फिर स्ट्रिंग 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 3 बार हमको बिल्कुल चिपके हुए मिलेगा जैसे कि ये मिला था, और चौथी बार में ये हमको मिलेगा 1 2, ये कुछ इस प्रकार से 1 2, और फिर उसके बाद टपल एक बार, फिर टपल 3 बार हमको वहां पे मिलेगा, ये इसका आउटपुट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को समझते हैं। यहाँ पे माईडिक्ट नाम की एक डिक्शनरी है, बहुत ही सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल सही है। वेल ए एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक। फॉर आई इन डिक्ट माईडिक्ट, तो आई क्या करेगा, कीज को विजिट करने लगेगा 1 बाय 1, तो पहली आई की वैल्यू होगी ए। इफ आई इज ग्रेटर देन वेल 1, वेल ए, तो वेल ए के पास तो कुछ भी नहीं है भाई, तो आई तो हमेशा ही ग्रेटर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो वेल ए की वैल्यू हो जाएगी आई, तो वेल ए में मैं इसको लिखते चल रहा हूँ यहाँ पर, तो वेल ए नाम का जो ये वेरिएबल है ना, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए, ये वाला। और वेल बी जो है उसमें आ जाएगा डिक्शनरी का आई, डिक्ट का आई, आई मतलब इंडेक्स आई की आई, उसकी वैल्यू। तो वेल बी हमारा एक इंटीजर वेरिएबल बनने जा रहा है यहाँ पर, ये वेल बी है, और इसकी पहली वैल्यू हो जाती है 27। अब हम लोग लूप को खत्म करते हैं, सबसे पहले ये लूप जो है वो खत्म होगा, उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट विजिट होना शुरू होंगे 1 बाय 1। तो सेकंड इटरेशन में बी भी अपेंड हो जाएगा इसी स्ट्रिंग में ऐसा बी, और वेल बी की वैल्यू अब की बार हो जाएगी 43, 27 हट के 43 हो जाएगी। इसके बाद सी और डी ये दोनों भी स्ट्रिंग में जुड़ते चले जाएंगे ऐसे, और लास्ट वैल्यू जो वेल बी की होगी वो होगी 30, ये तो हो गया। अब बोलते हैं प्रिंट करो वेल ए, ठीक, वेल ए हमको मिल गया ए बी सी डी, वेल बी मिल गया 30 इन माई डिक्ट में 30, तो ये इन ऑपरेटर हमेशा की को ही चेक करता है, वैल्यूज को चेक नहीं करता है। ऑल्दो 30 यहाँ पर है एज अ वैल्यू पार्ट, बट नॉट एज अ की पार्ट तो है नहीं, तो ये हमको देगा फॉल्स। अब लिस्ट में आइटम्स को, इसके सारे आइटम्स को लिस्ट बना दो, लिस्ट फंक्शन इसको लिस्ट बना देगा, और डाल देगा माई लिस्ट नाम के इस वेरिएबल में, जो कि एक लिस्ट वेरिएबल होगा। तो माई लिस्ट नाम के इस वेरिएबल में डिक्शनरीज के सारे आइटम इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये सॉर्ट फंक्शन बोलता है माई lst डॉट सॉर्ट। अब लिस्ट की सॉर्टिंग हो रही है, लिस्ट की सॉर्टिंग हो रही है इन टपल्स को अरेंज करके, और टपल के पहले ही एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर किया जाएगा विद द टपल के पहले एलिमेंट दूसरे टपल से, और फिर इस पहले एलिमेंट ऑफ तीसरी टपल से, एंड सो ऑन। तो ये तो ऑर्डर है, ए तो हमेशा पहले ही होगा, बी ऑर्डिनल वैल्यू ज़्यादा है तो बी
सेकंड नंबर पे होगा, सी की ऑर्डिनल वैल्यू बी से अधिक है तो सी पीछे रहेगा। अगर ऑर्डिनल वैल्यूज आपको याद नहीं है तब भी ऑर्डिनल वैल्यूज चूंकि एक क्रम में होती है, एक लाइन में होती है, तो ए की ऑर्डिनल वैल्यू जो भी है तो बी की ऑर्डिनल वैल्यू से एक अधिक होगी, सी की वैल्यू बी से एक अधिक होगी ऑर्डिनल वैल्यू। तो सिंपल तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि ए हमेशा छोटा होगा बी से और बी हमेशा छोटा होगा सी से, लोअर केस में, अपर केस में, अपर केस के साथ। तो ये तो हमारी शॉर्ट हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है। बोलता है प्रिंट माई लिस्ट -1। अब यहाँ पर ये स्लाइसिंग दे दी है। लास्ट स्टेटमेंट में कहता है प्रिंट माई लिस्ट इंडेक्स -1 वाला, तो -1 इंडेक्स पे D30 रखा हुआ है, ये मिलेगा। तो भाई लाइन नंबर 1 क्या प्रोड्यूस करेगी, हमने लिख दिया है। लाइन नंबर 2 क्या प्रोड्यूस करेगी, ये भी मैंने लिख के बता दिया। लाइन नंबर 3 फॉल्स प्रिंट करेगा ये। लाइन नंबर 5 इसको प्रिंट करेगा ये, बस ये कॉपी, ये प्रिंट होगा। व्हाट इज रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट सॉर्ट, तो ये सॉर्ट हो जाएगा और क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया है अभी, बिल्कुल ऐसी रहेगी ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। यहाँ पे डिक्ट फंक्शन ने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के रख दी है। मैं आउटपुट भी लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे, डी नाम की ये हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। अब इसका पहला आइटम आता है जिसकी की वैल्यू है लेफ्ट और वैल्यू पार्ट में आएगा ये सिंबल लेस देन का। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट, ये हमारी की हो गई, और वैल्यू पार्ट में हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये लेस देन ऑपरेटर वाली। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है विच इज द की राइट, एंड इसका वैल्यू पार्ट में हमको मिलेगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। और तीसरी की और वैल्यू हमारी आती है ये, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको, ये हमारी डिक्शनरी बन के तैयार हो गई। अब पहला प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, अच्छी चीज है ये। अब डी का जब हम लेफ्ट लिखेंगे तो हमको मिलेगा ये लेस देन ऑपरेटर और लगा हुआ एंड लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर। फिर एंड के साथ लिखा हुआ है डी राइट, राइट की जो वैल्यू है वो ये ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन वाला। इसके बाद और ऑपरेटर लग गया है, फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर है राइट का जो वैल्यू है, और एंड ऑपरेटर के साथ लेफ्ट की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी विच इज लेस देन ऑपरेटर। अब देखना पड़ेगा कि ऑर्डिनल वैल्यू किसकी अधिक होती है। तो लेस देन की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 60 और ग्रेटर देन की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 62। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप लिखेंगे ना कंपाइलर में जाके प्रिंट ORD नाम का फंक्शन होता है, ये ऑर्डिनल वैल्यू किसी भी कैरेक्टर की बता देता है। अब यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे करके लिखेंगे ORD तो हमको मिलेगा ग्रेटर देन, इसका आंसर मिलेगा हमको 62 और लेस देन का आंसर मिलता है 60। ठीक, दूसरी चीज जो हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एंड और ऑपरेटर में प्रेसिडेंस किसकी हाई है। तो प्रेसिडेंस के मामले में तो एंड ऑपरेटर की हायर प्रेसिडेंस है। इसका मतलब है कि एंड ऑपरेटर के साथ दोनों जो ऑपरेंड्स हैं ये पहले इवेल्युएट होंगे। भाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, याद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये पाइथन रिवीजन 2 और 1 में मैंने आपको सिखाया है, तो इसको याद कर लेना, काम आएगा। और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए जिसमें प्रेसिडेंस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों ही हमारे ट्रू है क्योंकि आंसर तो ट्रू होना ही है इसका। यहाँ पे 60 है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ ग्रेटर देन की वैल्यू है 62 ये। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अदर देन जीरो को छोड़कर, जीरो के अतिरिक्त, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, इसका आंसर हमेशा ट्रू में आता है। ये ट्रू कंसिडर की जाती है वैल्यू। तो फिलहाल 60 भी ट्रू है, 62 भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो हमारे पास जो लेटर आया है ना, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारे ये आने वाला है, ऐसा ग्रेटर देन ऑपरेटर और से लग गया है ये, और यहाँ पे भी ट्रू होना है, लेकिन लेटर ऑपरेटर ही हमको मिलेगा एज अ आंसर। तो एंड और ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी, और समय मिले तो इसको भी आप पढ़ लेना। पहले मैं जरा आपका सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, तो और ऑपरेटर लगा हुआ है, जो भी पहला मिलेगा, अगर पहला ही ट्रू मिल जाता है तो फिर यही आंसर होगा। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एंड और ऑपरेटर की वर्किंग आपको समझा रहा हूँ। कोई भी दो एक्सप्रेशंस होते हैं एंड ऑपरेटर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक एक्सप्रेशन है 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज लेस देन 2। मान लो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, फिलहाल मैं इसको बाकी प्रिंट स्टेटमेंट्स को नीचे कर दे रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इसका आंसर क्या होगा,
चूंकि दोनों ही हमारे ट्रू हैं, तो सबसे पहले अगर हमारा ट्रू आंसर आ गया तो एंड ऑपरेटर हमेशा दूसरे और नेक्स्ट एक्सप्रेशंस को चेक करेगा। अभी इतने जल्दी ट्रू नहीं दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर में कोई एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो गया, जीरो हो गया, तो आंसर हमारा फॉल्स में आना है। पहले ट्रू आया, वेल कोई बात नहीं, एंड ऑपरेटर है तो भाई आगे का भी एक्सप्रेशन सॉल्व करके देखेगा, और ये अगर ट्रू या फॉल्स हो गया, हमारे केस में ट्रू है, तो चलो आंसर हमारा फाइनली क्या हो गया, ट्रू। इसके आधार पे हुआ, सेकंड वाले के आधार पे, ना कि फर्स्ट वाले के आधार पे। और यदि हमारा ये फॉल्स हो गया तो हमारा आंसर भी फॉल्स आएगा। किसने इसको फॉल्स बनाया, इसने बनाया, सेकंड ऑपरेशन, सेकंड एक्सप्रेशन ने इसको फॉल्स बनाया, तो यही हमारा एक्सप्रेशन है जिसने आंसर को फॉल्स दिया। अब यही चीज यहां पर भी लागू होगी कि ये अगर हमारा ट्रू था 60 वैल्यूज के साथ, तो दूसरा वाला तय कर रहा था कि आंसर हमारा ट्रू होगा फाइनली कि फॉल्स होगा, तो आंसर में हमारा यही आया। और दूसरे वाले में भी इसने तय किया कि आंसर फॉल्स होगा कि ट्रू, तो यही हमारा आंसर के रूप में आया। अब चलो और ऑपरेटर का देख लेते हैं भाई। और ऑपरेटर में क्या होता है ना कि कोई एक भी ऑपरेंड या कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो और ऑपरेटर आगे जाके देखता ही नहीं है, क्योंकि एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया, एक भी ऑपरेंड अगर हमारा ट्रू हो गया, तो आंसर ट्रू में ही आना है, इरिस्पेक्टिव की बाकी सारे के सारे ऑपरेंड्स हमारे फॉल्स क्यों ना हो। तो पहला ट्रू हो गया तो पहला वाला ही आंसर मान लिया जाएगा। हाँ, पहला वाला अगर फॉल्स होता है तो दूसरा वाला चेक होगा, ऑनवर्ड्स चेक होंगे, कोई भी एक ट्रू आ जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही एक्सप्रेशन या वही ऑपरेंड हमारे आंसर को ट्रू बनाएगा। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। तो इस प्रकार से आप बाकी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके देखिए। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में सब कुछ वही है, और एक और एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे जुड़ गया है। तो लेफ्ट में जो वैल्यू है, इसकी ऑर्डिनल वैल्यू तो 60 होती है, ग्रेटर देन की ऑर्डिनल वैल्यू 62 होती है। इसी प्रकार एम्प्टी स्पेस या ब्लैंक स्पेस या वाइट स्पेस की जो ऑर्डिनल वैल्यू होती है वो होती है 32। ठीक है, तो ये सब एक पॉजिटिव नंबर्स हैं, अदर देन जीरो है, तो सबके सब ट्रू ही देंगे। ठीक है, तो मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन अभी बताया है उस हिसाब से आप अपने आंसर्स बना लें, आसान है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 में D1 नाम की ये डिक्शनरी है, जिसमें की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है और वैल्यू है। डिक्शनरी कंटेंट्स, ठीक है, फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज, ये तो हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 96 में एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है हमारे पास। ए कहता है कि फाइंड द एरर और फाइंड द आउटपुट दोनों काम करिए। कंसीडर बिलो गिवन टू सेट्स ऑफ कोड्स। भाई एक सेट ए है और एक ये 97 में, इसको भी हम लोग देख लेंगे, बी सेट है ये, तो इसको हम लोग बी लिख लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि विच वन विल प्रोड्यूस एन एरर, यहाँ पे इसमें से कौन सी लाइन हमारी एरर प्रोड्यूस करेगी और उसको ठीक करिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, एम्प्टी डिक्शनरी हमारी बन रही है। जार्स नाम की भी एक डिक्शनरी बन रही है जिसमें एक एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। क्रेट्स नाम की भी एक एम्प्टी डिक्शनरी बन रही है। बॉक्स नाम के इस डिक्शनरी में पहला एलिमेंट आ गया बिस्किट की वैल्यू पर, और वैल्यू पार्ट में आ गया 1, और उसके बाद इसमें आ गया केक इसी बॉक्स नाम की डिक्शनरी में, और उसकी वैल्यू हो गई 3। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। क्रेट्स में भी बिल्कुल वैसे ही हो गया, बिल्कुल सिंटेक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट, अब ये आखिरी स्टेटमेंट बच रहा, देखा जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। लेन किसका, इस डिक्शनरी का जिसका नाम है क्रेट्स, और इसमें की दे दिया है बॉक्स। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत मजेदार होने जा रहा है, मीन्स समझने योग्य होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक कहीं कोई एरर या सिंटेक्स एरर का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैं जरा ये डिक्शनरी आपको जरा बना देता हूँ कि ये बॉक्स नाम की डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले आई बिस्किट इन द की पार्ट ऑफ द बॉक्स, यहाँ पे आ गई, और वैल्यू पार्ट में आ गया था 1, ये वाला 1 ये। फिर इसके बाद कॉमा, और दूसरे में आया केक, दूसरा एलिमेंट है, दूसरा आइटम, ये है केक, और इसके वैल्यू पार्ट में आ गया 3। ये बन गई हमारी बॉक्स नाम की डिक्शनरी। क्रेट्स नाम की डिक्शनरी जब हमारी बनी यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, इसके वैल्यू पार्ट में एक डिक्शनरी आई, वेरेस इसके की पार्ट में एक स्ट्रिंग आई जिसका नाम है बॉक्स, ये, और वैल्यू पार्ट में लिखता है बॉक्स। अब बॉक्स क्या है,
बॉक्स इज अ नेम ऑफ अ डिक्शनरी। इसका मतलब पूरी की पूरी ये डिक्शनरी जो है ये इसके वैल्यू पार्ट में आ गई। ये एग्जाम्पल है नेस्टेड डिक्शनरी का। ठीक, फिलहाल इससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। और दूसरा जो आइटम आया हमारी क्रेट्स नाम की इस डिक्शनरी में वो था जार, और इसकी वैल्यू भी, ये डिक्शनरी जार है, ये जार डिक्शनरी है जिसके पास एक एलिमेंट है, तो ये डिक्शनरी यहाँ पे नेस्ट हो गई एज अ वैल्यू पार्ट, और हम अपने क्रेट्स नाम की डिक्शनरी को यहाँ पे बंद कर रहे हैं। क्लियर? जार नाम की डिक्शनरी तो है ही यहाँ पे, आपको दिखाई दे रही है। अब ये कहता है कि प्रिंट लेन। अब भाई किसी डिक्शनरी का लेंथ अगर हमको निकालना हो तो लेन फंक्शन तो निकाल के दे देगा। मान लो क्रेट्स लिख दिया कि आई वांट टू सी द लेंथ ऑफ द क्रेट्स डिक्शनरी, तो भाई इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक पहला ये और दूसरा ये, तो इसका आंसर होगा तो। उसी प्रकार से बॉक्स का आंसर होगा 2 सेम। किंतु यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसने, क्रेट्स नाम की डिक्शनरी के अंदर बॉक्स नाम का ये जो की है ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता तब तो बात समझ में आती कि भाई बॉक्स की लेंथ निकालो, किंतु ये यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है इसने, बल्कि एक डिक्शनरी का नाम लिख दिया। तो भाई डिक्शनरी का जो की पार्ट है वो इटसेल्फ एक डिक्शनरी नहीं है, तो इसकी लेंथ नहीं निकल सकती, यही यहाँ पर एरर है। और यदि इसमें बॉक्स कर दिया होता ना ऐसे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आंसर निकलता 2 की लेंथ, तो इसका वैल्यू का लेंथ निकाल देता है ये। ठीक, तो दिस इज द एरर। अब बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 97 विच इज द बी पार्ट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि अगर मैंने इसको ठीक कर दिया, ये इसका एक्चुअली बी पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 97 में वही करेक्शन जो मैं अभी बता रहा था ना आपको कि बॉक्स एक की है, वो बिल्कुल सही करके यहाँ पे दे दिया है बी पार्ट में, तो अब ये सही है। और बॉक्स नाम की जो की है ना, इसका वैल्यू पार्ट की लेंथ है 2, यही आंसर हमारा आएगा। समझ में आ रही बात? ओके, सो यहाँ पर अब मैं डिक्शनरी को समाप्त करता हूँ। बहुत सारे हम लोग ने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस काफ़ी अधिक किए हैं, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं। और इतना जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये आपके बोर्ड के लिए कंप्लीट है। डिक्शनरी की जानकारी भी आपको पूरी की पूरी मिल चुकी है यहाँ पर। अगर थ्योरी में कुछ छूट गया था तो मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताते समय मैंने इनको कवर कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे पाइथन रिवीजन 2 को मैं समाप्त कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। क्लास 11 का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है, और आउटपुट और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस स्पेशली ये इसी से आते हैं, पाइथन रिवीजन 2.1 और रिवीजन 2.2 से। जो क्लास 12 का सिलेबस है ना, जिसमें फाइल हैंडलिंग है, एक स्टैक्स है, लिस्ट मैनिपुलेशन का कुछ एडवांस लेवल है, और फिर उसके बाद एसक्यूएल के, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्लीट विद एसक्यूएल कमांड्स, और एक लास्ट चैप्टर है कनेक्टिविटी। इनमें कोई एरर या आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस लगभग नहीं आते हैं, नहीं आएंगे। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोग्रामिंग की क्वेश्चंस। यहाँ से आपको मिलना शुरू होंगे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस क्लास 12 से। और सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। 3 फाइल्स को रिवाइज करेंगे 1 बाय 1, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और CSV फाइल हैंडलिंग को। काफ़ी लंबा ये चैप्टर होगा, तो मिलते हैं अपने अगले प्रिपरेशन वीडियो क्लास में जो कि होगा फाइल हैंडलिंग पर। सो बाय फॉर नाउ।